हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम देहाती टूर विपिन साहू है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को ये बताना चाहूँगा। इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड चल रही है और इस ठंड को बचाते हुए पूरा पूरा अपना ध्यान दें। टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये जो है ठंड में अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे ना, तो अगर शाम को देर तक आप ठीक है अपने बिस्तर पर बैठे हो, बिस्तर पे बैठने के बाद अगर आपने कान नहीं ढके हैं तो ठंड लग सकती है। तो आप टाइम से 10 बजे तक सो जाएं और रात में पूरी नींद लें। एक भाई का कमेंट हमारे पास आया था कि भैया ठंड में तो ठीक है, वरना गर्मी थोड़ा जैसे पड़ती है तो हमारे नाक फूटती है। नाक, क्योंकि नाक जो फूटती है ना, बार बार खून निकलने लगता है 10-15 दिन 20 दिन महीने भर बाद। वो उसका कारण ये होता है, जब हमारे दिमाग में कोई गर्मी हो जाती है तब होता है। वो कोई अन्यथा ऐसी बीमारी नहीं होती है, वो 25% लोगों को होता है। मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझे भी होता था, पर मुझे ये ध्यान है कि उसकी दवाई क्या होती है। तो मेरा चैनल का नाम देहाती टूर है, तो मैं अपनी माताओं बहनों से, भाई बहनों से, सभी से यही कहूँगा कि उस दवाई को क्यों ना मैं आपके साथ साझा करूँ। कल एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, तो कह रहा भैया इस समय इतनी ठंड पड़ती है फिर भी हमारी नाक फूट गई। हमने उसको रिप्लाई में लिखा आपने क्या खाया, तो उसने कहा कि बादाम गिरी जो होती है ना, मैंने बादाम गिरी खा लिया। तो उससे जो है, तो मैंने कहा बादाम गिरी भी गर्म होती है, इसका मतलब आपका तासीर गर्म है। फिर मैंने अपने रात में दिमाग लगाया कि इस भाई को और अपने सारे ऑडियंस भाइयों को भी मैं ये जानकारी क्यों ना साझा करूं। क्योंकि जब मैं छोटा था, होगा करीब 14, 15, 16 साल का, तो मेरे एक बार नाक फूट गई क्योंकि मैंने भी सुबह गुड़ खा लिया और खेत पे चला गया। चैत का महीना था, गेहूं की कटाई में। शाम को 2 बार हमारे भी ब्लड आया। तो हमारे जो भाई थे बड़े वाले, थोड़ा हमसे एजड थे, उन्होंने क्या किया, एक सेमर का पेड़ आता है। सेमर क्या होता है, वो चैत के महीने में ही फूल देता है। तो उसको क्या करते हैं लोग बाग जो देहात के हैं, समझदार हैं, उसको सुखवा लेते हैं और सुखवा को रख लेते हैं। जिस भाई को ये सब दिक्कत होती है तो उसको बांट के जो है ना, और उसका शरबत बना के पिला दिया जाता है। तो अब भी गाज भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा, जिस भाई ने उस मुझे वो दिया था, तो मैं रिप्लाई में लिखूँगा, एक सेमर का पेड़ आता है। सेमर का पेड़ बहुत मोटा भी होता है, कोई कोई खेत के बीच में लगा देता है, कोई गांव के बाहर ही लगा होता है। लाल फूल होता है सेमर का। तो भाई उसको, या किसी भाई से पूछे, सलाह ले, तो किसी के पास रखा होगा तो बांट के निचोड़ के उसका शरबत बना के पिए, तो आपका तासीर ठंडा कर देगा। वो 2 दिन पिए, खाली 3 दिन पी लें ज़्यादा ज़्यादा, तो आपको इससे जो है आराम मिल जाएगा। और जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, मैं अपने ऑडियंस भाइयों के साथ, जो कि जानकारी मुझे आगे से मिलती है तो मैं वो साझा करता हूं। क्योंकि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। मेरे भी पूर्वज माँ बाप जो ऐसे मैं देहात से हूँ वो करते रहते हैं। जैसे कि ज़्यादा सीरियस मरीज, शीशम का पत्ता होता है ना, शीशम के पत्ते के पत्ते तोड़ लो, उसको बांट लो, उसको सिर में 15 मिनट के लिए रख दो, चारों तरफ थोप लो और उसको धो दो सिर को, उससे भी आराम लग जाता है। पर यह भी देखना है, शीशम ठंडा भी बहुत होता है, शीशम की पत्ती इतना भी ज़्यादा मत कर लेना कि उससे आपको हानि पहुँचे। 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं और धो दें। शीशम का पत्ता बहुत ठंडा होता है, वो ऊपर की तासीर को भी ठंडा करता है, अंदर की तासीर को तो भगवान जाने, पर ऊपर का तासीर जैसे सर में दर्द वगैरह होता है उसको ठीक करता है वो। तो मैं सारे अपने दोस्तों से, सारे अपने भाइयों से यही कहूँगा, आगे मुझे जो भी जानकारी मेरे पूर्वजों के माध्यम से, माँ बाप के माध्यम से, भाई बहनों के माध्यम से, गांव के माध्यम से, क्योंकि मैं देहात से हूँ, मिलती रहेगी, मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। और मेरे चैनल का नाम देहाती टूर विपिन साहू ब्लॉग है। और भाई ये अगर कहें कि ये चीज़ क्यों बताते हैं, तो हमने
अपने समाज सेवा के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इसमें हम गाने भी डालते हैं। गाने हम इसलिए डालते हैं कि हमारी पब्लिक ऑडियंस कुछ ऐसे होते हैं ना, वो सा जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हमें गाना डालना पड़ता है। नहीं, पूरा पर्पज हमारा यही है कि हम अपने साथियों को स्वास्थ्य को निरोग रखें। जैसे कि अब एक भाई का मेरे पास परसों नरसों कमेंट आया था कि भाई आप देहात से हैं तो देहात में ये बताएं कि बीपी तो होता नहीं होगा। हाँ, देहात में बीपी होता है लोगों को, पर देहात का जो वायु है, हवा है, वो शुद्ध होती है। आपने देखा हो रामदेव जी योगा में कभी कभी ये दिखाते हैं कि आप एक नाक बंद करो, एक से सांस लो, फिर दूसरी नाक बंद करो, उससे सांस लो, कहते हैं ना। वो सिर्फ क्या है, वो कहते हैं कि इन फेफड़ों को हवा दो। और वो सुबह क्यों कहते हैं मॉर्निंग में? सुबह की वायु हवा शुद्ध होती है। अब गांव के आदमी को क्यों नहीं होगा बीपी? वो 2 बजे 2:30 बजे खेत में निकल जाएगा या सुबह 7 बजे निकल जाएगा, तो उसको तो भैया नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो पूरी हवा दोनों नाकों से मिल रही है और बाहर निकल रही है, शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे यहाँ हम देखते हैं बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे खेत हैं कि 1 किलोमीटर तक रोड नहीं है, सब पेड़ पौधे हैं। कि विभोर जंगल आपको मिलेगा तो हमारे बुंदेलखंड में मिलेगा। जैसे चंबल से नीचे झांसी पार करोगे तो सारा बुंदेलखंड ही है, पूरे बीहड़ मिलेंगे आपको। वहाँ की वायु शुद्ध होती है, 100 तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो भाई वहाँ पे बीपी क्यों लोगों को होगा? बीपी तो उनको होगा ना जो बेमतलब के घर में लेटे रहते हैं। शुद्ध हवा उनको कैसे मिलेगी जब आदमी घर के अंदर ही है? ऑफिस चला गया तो ऑफिस में अपने एक हीटर आता तो वो चला लिया। अब हीटर में क्या होता है, वो जो गर्म हवा आती है तो कोई शुद्ध ऑक्सीजन थोड़ी है, वो रिलीव करता है ऊपर को। तो ये सब बीपी के कारण हैं। क्योंकि योगा में आपने देखा होगा कि रामदेव जी क्या दिखाते हैं कि एक तरफ की नाक बंद करो, एक तरफ से छोड़ो, और सुबह मॉर्निंग में तो वो फेफड़ों को हवा ही तो दे रहे हैं शुद्ध। और इसलिए वो कर रहे हैं कि यहाँ के आदमी को बीपी ठीक हो जाए, टेबलेट न खानी पड़े। टेबलेट कौन सी अच्छी हैं? टेबलेट भी सारी फेफड़े खराब करें सारी। तो भाई टेबलेट का उतना सेवन करें जितनी की आवश्यकता समझें। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर टेबलेट यूज करें। बहुत सी देसी दवाइयाँ हैं और आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे तो मेरे से जितना जानकारी होती रहेगी मैं साझा आपके साथ करता रहूँगा। और मेरे चैनल का नाम देहाती टूर है, विपिन साहू ब्लॉग। तो आप मेरे चैनल में जुड़े, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और सुबह की सबको सीताराम, सबको राम राम। क्योंकि हमारे यहाँ सीताराम राम राम ही कहा जाता है, ज़्यादातर गुड मॉर्निंग नहीं कहा जाता। फिर भी मैं गुड मॉर्निंग भी बोलूँगा। तो जय श्री राम। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बीपी वालों को बताया कि आप भी भाई अगर शहर से हैं तो ये वाला योगा कर लिया करें 5 मिनट, तो भाई आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्यों दवाई खा खा के लीवर किडनी ख़राब कर रहे हो? तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लूँगा। मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ावा दें। मैं देहाती टूर विपिन साहू ब्लॉग। जय हिंद।